जय हिंद दोस्तों। सैनिक स्कूल्स पर यह मेरा दूसरा और अंतिम वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने दो विषयों पर चर्चा की थी जो इस प्रकार है। नंबर 1, सैनिक स्कूल्स और न्यू सैनिक स्कूल्स कहां हैं, इनमें क्या अंतर है और इनमें सैनिकों के बच्चों के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। और नंबर 2, इन स्कूल्स में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में भी डाल दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एजुकेशन के बारे में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहूंगा। मैं सैनिकों के बच्चों की एजुकेशन पर एक पूरी सीरीज कर रहा हूं और वो इसलिए कि कई बार हम पे और पेंशन की बातों में बहुत उलझ जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हम पे और पेंशन के बारे में जितनी भी बात कर लें, बढ़ेगी तो ये उतनी ही। हर साल 2 बार डीए बढ़ेगा, एक इंक्रीमेंट लगेगा, 10 साल में एक बार पे कमीशन आएगी और 5 साल में एक बार ओआरओपी में पेंशनर्स की पेंशन को रीफिक्स किया जाएगा। ये तो होगा ही ऑटोमेटिकली। और पे और पेंशन जितनी बढ़नी है उसमें कोई ज्यादा अंतर आने वाला है नहीं। डीए 3% की जगह 4% बढ़ जाएगा। मैं यहाँ डीए पर 50 वीडियो भी बना लूं, डीए 40% तो बढ़ेगा नहीं। लेकिन एक चीज है जो ऑटोमेटिकली नहीं होगी, उसके लिए बहुत प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी और वो है बच्चों की एजुकेशन। आप इतिहास में 300 साल पीछे जाएं, उस समय मेन प्रोफेशन था खेती बाड़ी। सारे लोग खेती करते थे, पढ़ाई लिखाई से कोई ज्यादा फायदा था नहीं। अगर 2 किसानों के पास जमीन बराबर है तो उनकी इनकम बराबर होती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि एक किसान पढ़ा लिखा है और दूसरा अनपढ़। फिर आई इंडस्ट्रियल एज, जब सारी चीजें मशीनों पर बनने लगी, एजुकेशन की वैल्यू बढ़ गई। पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों के बीच इनकम का फासला बढ़ने लगा और ये फासला तब से बढ़ता चला जा रहा है। आज के युग को कहते हैं इंफॉर्मेशन एज। दुनिया के इतिहास में एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट कभी नहीं थी जितनी इंफॉर्मेशन एज में हो गई है। और ना ही ज्यादा पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे लोगों की इनकम में इतना बड़ा गैप था। अक्सर इस गैप को मेजर करते हैं किसी संस्था में जो मैक्सिमम पे है वो मिनिमम पे से कितनी गुना है। जैसे 7th पे कमीशन में आर्मी के जूनियर मोस्ट जवान की पे है 21,700 रुपए, 21,700, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पे है 2.5 लाख रुपए। यानी चीफ की पे सिपाही की पे का करीब 12 गुना है। लेकिन ये अंतर तो सरकारी नौकरी में है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखें तो ये अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। मैंने आर्मी से रिटायरमेंट के बाद 6 साल तक एक अमेरिकन कंपनी में काम किया। उस कंपनी में सबसे नीचे का कंप्यूटर ऑपरेटर कमाता था साल में 2 लाख रुपए और इंडिया में हमारे हेड की सालाना इनकम थी 6 करोड़ रुपए, यानी करीब 300 गुना। बहुत बड़ा अंतर है। और यह अंतर इसलिए नहीं था कि सीनियर जूनियर से ज्यादा काम कर रहा था, यह अंतर सिर्फ इसलिए था कि सीनियर ज्यादा पढ़ा लिखा था और जूनियर कम। और आने वाले समय में यह अंतर कम नहीं होगा, ये और बढ़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस खाई के उस पार जा सकें तो उनकी एजुकेशन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस भूमिका के साथ शुरू करते हैं सैनिक स्कूल्स पर अपने दूसरे वीडियो की। मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बांटा है जो इस प्रकार है। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि सैनिक स्कूल्स में बच्चों की फीस कितनी है, उसमें से कितना आप क्लेम कर पाएंगे और कितना आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। पार्ट 2 में बताऊंगा कि स्कूल्स में बच्चों का रूटीन क्या रहेगा और उन्हें स्कूल्स में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और पार्ट 3 में बताऊंगा कि इन स्कूल्स में बच्चों का एडम बंदोबस्त कैसा रहेगा। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सैनिक स्कूल्स में पढ़ाई का खर्च कितना है। लेकिन खर्च देखने से पहले ये देखते हैं कि आज की डेट में सर्विंग सैनिकों को एजुकेशन अलाउंस कितना मिलता है। तो आप अब अपनी स्क्रीन पर 2 प्रकार के अलाउंसेस के डिटेल देख सकते हैं। पहला अलाउंस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी CEA और ये है साल का 33,750 रुपए यानी 33,750 रुपीज पर ईयर। सर्विंग सैनिक ये अलाउंस 2 बच्चों के लिए क्लेम कर सकते हैं। और ये अलाउंस होता किस लिए है? ये होता है ट्यूशन फीस और किताबों वगैरह पर खर्च के लिए। और दूसरा अलाउंस है हॉस्टल सब्सिडी। आज की डेट में हॉस्टल सब्सिडी है सालाना
1,01,250 रुपए यानी 1,01,250 रुपीज पर ईयर। ये अलाउंस भी हम 2 बच्चों के लिए क्लेम कर सकते हैं और ये अलाउंस होता है बच्चों के हॉस्टल में रहने और खाने के खर्च के लिए। तो ये हैं तो 2 अलाउंस, लेकिन रूल्स के अनुसार आप इनमें से किसी एक ही को क्लेम कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका बच्चा कहीं भी हॉस्टल में पढ़ता है, चाहे वो सिविल स्कूल में हो या मिलिट्री स्कूल में या सैनिक स्कूल में, आपको साल का 1,01,250 रुपए अलाउंस मिलेगा एक बच्चे का। तो ये था आपको मिलेगा कितना अमाउंट और खर्च कितना होगा। तो अलग अलग सैनिक स्कूल्स की फीस में काफी अंतर है। सैंपल के तौर पर आपको 4 स्कूलों की फीस का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये है सैनिक स्कूल अमरावती नगर महाराष्ट्र की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट। इस स्कूल में ट्यूशन फी है 1,06,000 रुपए और खाने के चार्जेस हैं 38,000 रुपीज। तो साल भर का खर्च हो गया 1,44,000 रुपीज यानी 1,44,000 रुपए। ये है सैनिक स्कूल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के फी डिटेल्स। तो यहां पर सालाना फीस करीब 1,70,000 रुपए है, 1,70,000 रुपीज। सैनिक स्कूल अमेठी यूपी में 1,80,000 रुपीज और सैनिक स्कूल इम्फाल मणिपुर में 2,10,000 रुपए, 2,10,000 रुपीज। तो ये था फीस स्ट्रक्चर पुराने सैनिक स्कूल्स का। जहां तक न्यू सैनिक स्कूल्स का सवाल है, उनकी फीस में काफी अंतर है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, न्यू सैनिक स्कूल्स में से कुछ स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल हैं, यानी उनमें सैनिक स्कूल्स की तरह बच्चों को हॉस्टल में रहना पड़ता है, जबकि बाकी न्यू सैनिक स्कूल डे स्कूल्स हैं, नॉर्मल स्कूलों की तरह। तो जाहिर है स्कूल की फीस इस बात पर भी निर्भर करेगी कि स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल है या डे स्कूल है। सैंपल के तौर पर आपको 2 स्कूलों की फीस का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये दोनों स्कूल रेजिडेंशियल हैं, यानी बच्चों को हॉस्टल में रहना पड़ता है। ये है सिलवासा दादरा एंड नगर हवेली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री एकेडमी। इनकी सालाना फीस है 1,80,000 रुपए, 1,80,000 रुपीज। और ये है न्यू सैनिक स्कूल खाराखेरी हरियाणा। इस स्कूल में टोटल सालाना फीस है करीब 1,90,000 रुपए, 1,90,000 रुपीज। इन फी डिटेल्स में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की तुलना में सैनिक स्कूल्स की फीस काफी ज्यादा है। मैंने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स पर अपने वीडियोस में आपको बताया था कि उनकी सालाना फी है 18,000 रुपए, जबकि सैनिक स्कूल की फीस 1.5 लाख या उससे ज्यादा हो सकती है। तो इसका अर्थ यह है कि अगर आपका बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ता है तो आपको कोई खर्च अपनी जेब से नहीं करना पड़ेगा, सारा खर्च हॉस्टल सब्सिडी से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप बच्चे को सैनिक स्कूल में डालते हैं तो आपको जेब से कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स देश भर में सिर्फ 5 हैं, जबकि सैनिक स्कूल 33 है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में एडमिशन के लिए कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। एक और नोट करने वाली बात यह है कि सभी सैनिक स्कूल मेरिट के अनुसार कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो अगर आपका बच्चा मेरिट में ऊपर आता है तो चांस है कि आपका अपना खर्च कुछ कम हो जाएगा। इसके अलावा साल में एक बार बच्चे के आने जाने का खर्च आप LTC के द्वारा क्लेम भी कर सकते हैं, सर्विंग सैनिक। तो ये था पार्ट 1। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, मैं आने वाले समय में सैनिकों के बच्चों के एजुकेशन पर और भी बहुत से वीडियो करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो YouTube ऑटोमेटिकली आपके पास भेजता रहेगा। थैंक यू। ग्रेट। अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि सैनिक स्कूल्स में बच्चों का रूटीन क्या रहेगा और उन्हें स्कूल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो इन स्कूल्स में बच्चों को जो एक्टिविटीज कराई जाती हैं उन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली एक्टिविटी तो है पढ़ाई। सभी सैनिक स्कूल्स में CBSE बोर्ड का करिकुलम चलता है। नंबर 2 PT और ड्रिल। नंबर 3 NCC। सभी बच्चों के लिए NCC में पार्टिसिपेट करना अनिवार्य होता है। नंबर 4 स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग वगैरह। नंबर 5 हॉबी क्लब्स। ये क्लब अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग होंगे। जैसे सैनिक स्कूल अमरावती नगर में जो हॉबी क्लब हैं वो है हॉर्स राइडिंग, पैरासेलिंग, साइकिलिंग और कराटे। नंबर 6 एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग वगैरह।
दिन का टिपिकल रूटीन कुछ ऐसा रहेगा। अलग अलग स्कूलों में कुछ अंतर हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा ये सभी एक्टिविटीज डेली रूटीन में शामिल होंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन स्कूलों में पीटी, ड्रिल, गेम्स और फिजिकल फिटनेस पर काफ़ी जोर दिया जाता है। और कारण ये है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि सैनिक स्कूल्स का उद्देश्य है बच्चों को डिफेंस सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बनाने के लिए तैयार करना। इसलिए इनका डेली रूटीन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी में होता था। इसीलिए जो कैडेट एनडीए में सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल से आते थे, उनके लिए एनडीए में सेटल डाउन होना बहुत आसान होता था। हम जैसे सिविलियंस के बच्चों के लिए ये नया रूटीन काफ़ी टफ था, खासकर पहले साल में। तो कुल मिलाकर सैनिक स्कूल्स के करिकुलम और रूटीन को इस प्रकार से बनाया गया है कि कैडेट्स का ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया जाए और उन्हें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बनाने के लिए तैयार किया जाए। तो ये था पार्ट 2। अब आते हैं पार्ट 3 पर और संक्षेप में नजर डालते हैं सैनिक स्कूल्स में एडम बंदोबस्त की 2 इंपॉर्टेंट चीजों पर, जो है खाना और मेडिकल फैसिलिटीज। तो जहां तक खाने का सवाल है, सैनिक स्कूल्स में डाइट ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसी हमें एनडीए में मिलती थी। इस डाइट में दूध, अंडे, बटर, जैम, फ्रूट, वेजिटेबल्स और नॉनवेज आइटम शामिल होते हैं। तो आइडिया ये है कि क्योंकि रूटीन इतना सख्त है, तो इसलिए डाइट भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। दूसरी सुविधा है मेडिकल। मेडिकल के लिए स्कूल में एमआई रूम की सुविधा होती है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर या नर्सिंग असिस्टेंट हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर दोहरा देता हूं। नंबर 1, अगर आप सैनिक स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, तो फीस को मिलाकर आपका सालाना खर्च 2 लाख रुपए तक हो सकता है और आप क्लेम कर पाएंगे करीब 1 लाख रुपए। शायद ये अमाउंट 8th पे कमीशन के बाद कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको हर साल करीब 1 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च करने पड़ सकते हैं। नंबर 2, पढ़ाई के अलावा सैनिक स्कूल्स में पीटी, स्पोर्ट्स, क्लब्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी बहुत जोर दिया जाता है। उद्देश्य ये है कि बच्चों को नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए तैयार किया जाए, ताकि वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकें। और अंत में नंबर 3, सैनिक स्कूल्स में बच्चों का एडम काफ़ी अच्छा है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हो या डाइट। स्कूल्स में सभी ड्रिल्स बहुत सोच समझ कर बनाई गई हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि सैनिक स्कूल्स पर मेरे 2 वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये स्कूल्स आपके बच्चे के लिए उचित हैं या नहीं। अगर हैं, तो मेरी ओर से इन स्कूल्स में एडमिशन के लिए आपको और आपके बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।